10,684 ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आप सभी का जो इंतजार है, इस परिप्रेक्ष्य में एक विशेष सूचना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही आप सभी के भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों पर भी बात करेंगे और उनके कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थितियां आपको इंगित कराएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। तो निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है 10,684 ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के कि फॉर्म फिलअप कब होंगे, इसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान होना, साथ ही अभी तक ये निष्कर्ष स्पष्ट ना हो पाना कि आपके फॉर्म कब फिलअप होंगे, इसको लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में बने हुए हैं या आप सभी की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो उन पर इस वीडियो के माध्यम से विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। और भर्ती से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो विशेष इन्फॉर्मेशन उनको हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। उससे पहले साथियों, जो ये आपकी एजुकेटर भर्ती हो रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें कि जो आपकी ये विशेष भर्ती है, स्पेशली गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं ये देखने को आपको मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया कि हिमाचल प्रदेश में भी भर्ती को लेकर के आपने स्थिति देखी है। अब एक और राज्य से जो है भर्ती के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को इंगित करा दें। ईसीसी भर्ती कहें या एनटीटी भर्ती कहें, सभी भर्ती का परिप्रेक्ष्य एक ही है। सभी की जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थिति एक ही है कि प्री प्राइमरी शिक्षक को लेकर के, यानी प्री प्राइमरी में शिक्षकों को लेकर के जो ये भर्ती प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं क्या ये निष्कर्ष है और किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जयपुर से ये खबर जो है कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही है और विशेष तौर पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं खबर को आप स्पष्ट तौर पर इंगित करने का एक ही उद्देश्य कि इसका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि पीएम श्री स्कूलों में एनटीटी शिक्षक भर्ती नहीं, अधूरी तैयारी के साथ शुरू हुई प्री प्राइमरी कक्षाएं। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने अधूरी तैयारियों के साथ सोमवार से प्री प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया। इन स्कूलों में अभी तक एनटीटी शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रवेश भी आधा सत्र बीतने के बाद प्रारंभ किए गए। बात कर ले यहाँ पर अगर इंगित करा दें, स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में प्रथम चरण में संचालित 402 पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। एक स्कूल में 25 सीटों के हिसाब से इन स्कूलों में सीटों की संख्या जो है 10,050 है, लेकिन सीटों के मुकाबले आधे प्रवेश हुए हैं। ये तो बात प्रवेश की है। साथ ही बात कर ले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर ये यहाँ पर क्या इंगित कराया गया है कि आप स्पष्ट किया गया है कि अभी इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। विभाग ने संविदा पर शिक्षक लगाने को कहा, लेकिन कब लगेंगे, इनकी लगाने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस पर विभाग ने कुछ भी जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि सत्र में शिक्षक मिलना मुश्किल है। यानी अगर बात कर रहे हैं विशेष तौर पर ये जो आपकी कक्षाएं संचालित होंगी, आगे इसमें जो है एनटीटी शिक्षकों की भर्ती जो है कहीं ना कहीं होने की प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट हो रही है। हालांकि जिस प्रकार से ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रयास हो रहा है कि स्पष्ट तौर पर उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पीएम श्री विद्यालयों में संविदा पर शिक्षक का विरोध यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि संविदा पर एनटीटी शिक्षक लगाने का विरोध भी हुआ है। एनटीटी शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष का कहना है कि पीएम श्री स्कूलों के लिए नियमित भर्ती की जाए, यानी संविदा पर भर्ती की गई तो इसका विरोध किया जाएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट कराया जा रहा है। साथ ही इंगित कराया गया है कि पिछले दिनों एनटीटी भर्ती 2018 में कुछ नए शिक्षकों का चयन हुआ है, ये भी इंगित कराया गया है। यानी विशेष तौर पर ये जब कक्षाएं कहीं ना कहीं संचालित होंगी तो आगे एनटीटी भर्ती को लेकर के भी स्थिति क्लियर होगी। तो ये कहने का उद्देश्य यही है कि आप सभी के मन में जो जिज्ञासा भर्ती को लेकर के है या भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, तो ये स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक और की स्थिति हमने आपको इंगित करा दी है जो खबर के माध्यम से यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर खबर का निष्कर्ष देखा, अब आप सभी का जो इंतजार है फॉर्म फिलअप को लेकर के, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं कि जब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है प्रक्रिया आगे बढ़ रही है या जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पूर्ण हो चुका है तो वहाँ पर प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी। पिछले मंथ में जो आपकी समीक्षा बैठक हुई उसमें भी निर्देश जारी किए गए, तो आपकी नवंबर मंथ की समीक्षा बैठक में क्या निष्कर्ष निकला ये आप सभी को उम्मीद होगी। हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियली अपडेट अभी तक नहीं आया है कि आपकी भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अब क्या दिशा निर्देश आए हैं,
लेकिन पिछले मंथ की बैठक के बिहाफ पर, यानी जो अक्टूबर में आपकी बैठक हुई उसके बिहाफ पर अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के निर्देश दिए गए। तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से लगातार निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही अगर आपको इंगित करा दें भर्ती से जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं वो आप सभी को पता है, निर्देश आ चुका है, तो पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। तो इस खबर को आप तक पहुंचाने का एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अकेले आपके उत्तर प्रदेश में ACC एजुकेटर भर्ती नहीं, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब आपने एक और राज्य में देख लिया है कि NTT शिक्षकों की बात स्पष्ट हो रही है कि अभी नहीं भर्ती हुई है तो आगे भर्ती होगी, जिस प्रकार से स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में। उससे पहले आप सभी को इंगित करा दें, जितने भी हमारे भाई और बहन ECC एजुकेटर भर्ती के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है उनके लिए जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी किसी भी तरीके से कहीं भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो भी अगला प्रोसेस होगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आप तक शेयर करें वीडियो के माध्यम से वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात कर ले साथियों आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के। जैसा कि हमने आपको इंगित कराया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपकी महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है। लगातार भर्ती विज्ञप्तियां आ रही हैं और बहनें अप्लाई कर रही हैं। अब एक और राज्य में जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हुई है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। किस राज्य में कितने पदों पर हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के 1700 रिक्त पदों पर शुरू हुई बहाली। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के रिक्त पड़े पदों पर बहाली प्रक्रिया दिसंबर माह में पूरा करने का लक्ष्य है। समाज कल्याण विभाग को जिलों से अब तक 1700 से अधिक खाली पदों की सूची भेजी गई है। वहीं लगभग 2 से 3 हजार रिक्त पद सेविका सहायिका का रखा जाएगा। जिलों में बहाली प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। नए 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी होगी नियुक्ति। राज्य में लगभग 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें 1,10,000 केंद्रों का संचालन हो रहा है। बाकी केंद्रों पर किसी न किसी कारण से नियमित संचालन नहीं हो रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब विभाग में नए 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद है। ये साथियों आपकी पटना से खबर प्रकाशित है, यानी आप सभी समझ सकते हैं कि ये बिहार में आपकी आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के स्थिति जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है। तो स्पष्ट तौर पर ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो आपको इंगित कराने का उद्देश्य है कि आप सभी लोग भर्ती को लेकर के किसी भी तरीके से आसक्त ना हो। स्पेशली ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा, जो अगला चरण है भर्ती का, और जल्द से जल्द आप सभी की नियुक्ति सुनिश्चित हो, आप सभी का चयन सुनिश्चित हो। ऐसा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है, जिससे आप सभी तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचती रहें। आई होप वीडियो में दी गई ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप भी देखेंगे, साथियों तक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी तक हम शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।